आएंगे कि पनामा स्कैंडल में बाकी भी जो किरदार है उन सब को एक्सपोज किया जाए और वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। लिहाजा 9 वॉल्यूम्स आज रजिस्ट्रार साहब की जो ऑफिस है उससे दोनों पार्टीज को मुहैया हो जाएंगे। अगली सोमवार को ये तारीख रखी गई है जबकि दोनों वकला को ये मौका दिया जाएगा कि वो JIT में होने वाली जो तफ्तीश है उसके ऊपर अपने आर्गुमेंट्स कर सकें। जैसा कि जज साहबान ने आज दोनों वकला को, दोनों पार्टीज़ को ये हदायत की है कि वो अपने जो दलाइल हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ JIT के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, जो बातें सामने आई हैं और जिसमें जो मुख्तलिफ हैं उस आर्गूमेंट से जो पहले हुए हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के बाद ये फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब पापा हैं या पापी हैं। और इम्कान यही लग रहा है, हालात यही बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मुजरिम है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने ख़ानदान के साथ हिस्सा लिया है और खुफिया जायदादें बनाई गई हैं पाकिस्तान के बाहर। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हालात ऐसे लग रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मरकजी केस है इसके साथ 3 और चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया है। पहला नोटिस ये लिया गया है कि SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी साहब उन्होंने टेम्परिंग की है। जो FIA ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर जो तहकीकात की उसमें जफर हिजाजी मुल्ज़म पाए गए हैं। लिहाजा उनके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। इम्कान ये है कि ये अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया है कि ये FIR आज ही दर्ज करें और असूलन अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के स्पिरिट के ऊपर अमल हो तो जफर हिजाजी साहब को, SCCP के चेयरमैन को आज अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है FIR की और FIR के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जफर हिजाजी को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए। जो और अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो ये है कि जफर हिजाजी से ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किसके कहने पर उसने टेम्परिंग की। जफर हिजाजी का बॉस कौन है? इसहाक डार। लिहाजा कभी इम्कान ये है कि जफर हिजाजी चेयरमैन SCCP ने जो टेम्परिंग की वो इसहाक डार के कहने के ऊपर की गई। लिहाजा आज की FIR में जफर हिजाजी बराह रास्त मुलव्वस हैं और इसहाक डार जो उनका इमीडिएट बॉस है वो बिल वास्ता इस FIR में मुजरम है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा। ना सिर्फ जफर हिजाजी को गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इसहाक डार को भी पुलिस अरेस्ट करेगी, FIA अरेस्ट करेगी और अगली तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हतमी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। दूसरा अहम मामला इसी से जुड़ा हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना सिर्फ इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया जिसकी सज़ा FIR और FIA की इन्वेस्टिगेशन में होगी, इसके अलावा उन्होंने अदालत से गलत बयानी की और परजरी के मुर्तकिब हुए, उसके लिए एक अलहदा मुकदमा जफर हिजाजी को फेस करना होगा। और बेहतर यह है कि जफर हिजाजी जल्द से जल्द उन जिम्मेदारान के नाम बता दें जिनके कहने पर उन्होंने ये खौफनाक खेल खेला, जिनके कहने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने टेम्पर्ड रिकॉर्ड पेश करने की कोशिश की, जिनके कहने पर उन्होंने JIT को गुमराह करने की कोशिश की। और ये हमें यकीन है इसहाक डार के अलावा कोई और नहीं है।
इसके बाद दूसरा अहम मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिर्फ एक लाइन लिख के दे दी है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं हैकिंग के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए जिन्हें इस हैकिंग से बराह रास्त फायदा हुआ, यानी जो दस्तावेजात JIT की मॉनिटर की जा रही थी, जो फेसबुक अकाउंट्स हैक किए गए, उससे किसको फायदा हुआ। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यही हैक्ड समन्स थे, यही हैक्ड दस्तावेजात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर हुसैन नवाज शरीफ की पहली पिटीशन दायर की गई थी। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि तयन किया जाए कि हैकिंग का फायदा किसको हुआ और दूसरा हैकिंग किसने की। हैकिंग का जो फायदा हुआ वो बज़ाहिर हुसैन नवाज शरीफ को हुआ, लिहाजा साइबर क्राइम के 2 ऑफेंसेस कमिट हुए। इनमें एक वो शामिल होगा जिसने हैकिंग की, दूसरा इसमें हुसैन नवाज शामिल होंगे जिन्होंने इस हैक्ड साइबर लॉ को के जो ईमेल्स हैं उनको यूज किया अपने फायदे के लिए। लिहाजा ये दूसरा पर्चा हुसैन नवाज शरीफ के ऊपर होगा हैकिंग करवाने का और उन दस्तावेजात को इस्तेमाल करने का। इसके बाद चौथे तरफ आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इमरान खान कहते हैं सबसे बड़ा जो मीडिया माफिया है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि आज पाकिस्तान में सबसे बड़े मीडिया डॉन्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पैटर्न का नोटिस लिया है जो इमरान खान और हम बारहा बता चुके हैं कि किस तरह एक अखबार में, द न्यूज़ अखबार में और जंग अखबार में पहले खबर छापी जाती है कि 8-10 लोग हैं, उसके बाद उस खबर के ऊपर रात को जियो के ऊपर उस पर प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्रामों के बाद अगले दिन हुकूमती वुज़रा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पैटर्न का नोटिस लिया है और तौहीन अदालत के नोटिस इशू किए गए हैं जंग और न्यूज़ के जिम्मेदारान को बाशमूल मीर शकील उर रहमान के, और उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को कि क्यों वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिनके ऊपर, जिसकी वजह से लग यूं रहा है कि सेक्शन ऑफ मीडिया एक पॉलिटिकल डॉन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो एक अहम हुक्म दिया गया है वो ये हुक्म दिया गया है कि तमाम मीडिया ग्रुप्स को मिलने वाले सरकारी इश्तिहारात का ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट को मुहैया किया जाए। ये वफाकी हुकूमत का ब्रेकडाउन भी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। लिहाजा मीडिया के हवाले से 3 अहम फैसले हुए हैं। जंग और न्यूज़ और जियो के जो मालिकान हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उन लोगों को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया गया है। अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि जो ब्रेकडाउन है वो प्रोवाइड किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है, उन्होंने कहा है कि मड स्लिंगिंग का जो एक कंपटीशन बाहर चल रहा है उसको रोका जाए और उसके लिए आज जिन लोगों की ट्रांसक्रिप्ट्स मांगे गए हैं, अटॉर्नी जनरल को यह हुक्म दिया गया है कि वो तलाल चौधरी, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, आसिफ करमानी, कोई रह तो नहीं गया, इन 4 लोगों के ट्रांसक्रिप्ट्स अदालत के सामने रखें। गो मैं समझता हूं कि आबिद शेर अली और दानियाल अजीज के ट्रांसक्रिप्ट भी जो है वो अदालत को जरूर देखने चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कंटेम्पचुअस है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि हम ना अदालत को डिक्टेट करते हैं, ना हम JIT को डिक्टेट करते हैं,
ना हम उनके रुख मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, जजेस की अपनी मंशा है। जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई, जिस तरह से एक जज साहब को फोन किए गए, कभी भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने लेटर लिखा रजिस्ट्रार को एंड सुप्रीम कोर्ट इशूड कंटेम्प्ट नोटिस टू राजा परवेज अशरफ साहब। ये तमाशा नहीं है जो यहाँ पे हुआ। बहरहाल उम्मीद यही है कि तमाम मामलात जो है वो अब निपट गए हैं। 9 वॉल्यूम्स इंशाल्लाह अभी हमें मिल जाएंगे।